घास के कुछ तिनके पाने को बेताब। 1000 किलो के जानवर का पेट भरने के लिए ये ना के बराबर है। इन बाइसन में से करीब 10% जाड़े में मर जाएंगे। मगर किसी एक जीव का नुकसान दूसरे जीव का मुनाफा होता है। एक रेड फॉक्स भी खाने की तलाश में हाथ पैर मार रही है। उसका पसंदीदा खाना फील्ड माइस गहरे बिल में है। हालांकि वो आसपास ही है, लेकिन बर्फ की परत के नीचे। आखिर चालाक फॉक्स इसे ढूंढना कहां से शुरू करे? वो जान चुकी है कि बाइसन की राह पर बढ़ना ठीक रहता है, क्योंकि उनकी खोजबीन बिलों को बेपर्दा कर देती है। फील्ड माइस जाड़े भर माइनर्स की तरह सुरंगें खोदते रहते हैं और खजाने के तौर पर उन्हें मिलते हैं पिछली गर्मियों के बीज। हल्की सी सरसराहट। वो सुनती है, ये कहां से आई? उसके कान दिशा का पता लगाते हैं। इसे शायद खजाने का पता लग चुका है। सुनने की उसकी ताकत ऐसी है कि बर्फ में दसियों सेंटीमीटर नीचे शिकार की पैदा की सरसराहट की लो फ्रीक्वेंसी की आवाज पकड़ लेती है। उसे अचूक सटीकता से हमला बोलना होगा, नहीं तो माउस हाथ से निकल जाएगा। फॉक्स अगर बर्फ को खोदेगी तो शिकार के कान खड़े होंगे, लिहाजा वो ग्रेविटी की मदद लेती है। माउस भाग निकला, निशाना चूक गया। पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिजिनस कल्चर्स में फॉक्स सबसे चालबाज है, और बेशक उसके पास एक ऐसी चाल है जिस पर हर चालबाज नाश करेगा। जब फॉक्स अपने कानों के सहारे शिकार करती है तो कामयाबी 20% से भी कम मिलती है। लेकिन अगर वो उत्तर में जाके दाव मारती है तो कामयाबी करीब चौगुनी हो जाती है। मगर क्यों? साइंटिस्ट के मुताबिक वो कुछ ऐसा देख पाती है जिसे हम नहीं देख पाते। मैग्नेटिक फील्ड्स जो धरती को घेरे रहते हैं। ये इनविजिबल एनर्जी आसमान से होते हुए एक से दूसरे पोल तक फैली रहती है। हमें नहीं मालूम कि ये कैसी नजर आती हैं, लेकिन उत्तर की तरफ मुंह करके फॉक्स इसे सामने एक मार्कर की तरह देखती है। शिकार की कामयाबी बताती है कि अपने शिकार पर झपटते हुए वो इसे एक टारगेट की तरह इस्तेमाल करती है। पहले वो कान लगाकर माउस का पता लगाता है। फिर ये ऐसे खड़ा होता है जिससे मार्कर साउंड के ऊपर आ जाए। इससे उसे झपटते हुए निशाने के लिए एक सटीक जगह पता चलती है, तो दिशा और दूरी दर्ज हो गई है। कामयाबी। अपने खास विजन की मदद से ये मैग्नेटिक शिकारी जाड़े भर कायम रहेंगे।